हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि चैप्टर नंबर 22 हम स्टार्ट कर दिए थे और उसका पहला वीडियो परिचय वाला अपलोड हो चुका है और उसमें से ग्रंथि वाला टॉपिक खत्म किए थे। मानव शरीर में 3 ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और विशेषस्रावी ग्रंथि। इसके पहला वीडियो खत्म हो चुका है। ये जो आज का वीडियो आप देख रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 22 का दूसरा वीडियो, चैप्टर नंबर 22 का सेकेंड वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आज के वीडियो में क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखे हैं हार्मोन। क्या लिखे हैं? हार्मोन। जैसा कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसका स्रवण करता है? हार्मोन का करता है। किसका करता है? हार्मोन का। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हार्मोन होता क्या है। ये भी तो जानना जरूरी है कि हार्मोन क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालता है, ठीक है, उसी से पूरा समन्वय होता है, ठीक है, लेकिन हम ये भी तो जानेंगे कि हार्मोन क्या होता है। तो आज के वीडियो में बेसिकली इसी के बारे में बात होगा कि हार्मोन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। हार्मोन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहने वाला है, छोटा मोटा ही लेक्चर है, बस ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोन के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, देखिए हार्मोन क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर हार्मोन जो होता है वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है। कितना मात्रा में होता है? सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है, यानी कि कम, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है, कम मात्रा में उत्पन्न होता है। हार्मोन हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला एक अपोषक रसायन है। हार्मोन क्या है? सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला एक अपोषक रसायन। ध्यान से देखिए, अपोषक रसायन। अपोषक रसायन कहने का मतलब क्या? वैसा रसायन जो पोषक ना देता हो, वैसा रसायन जो पोषक ना देता हो, तभी तो वो अपोषक रसायन बोल रहा है। तो हार्मोन क्या है? एक अपोषक रसायन है। हार्मोन क्या है? एक अपोषक रसायन है। ये वैसा रसायन होता है जिससे ऊर्जा नहीं मिलता, जिससे ऊर्जा नहीं मिलता। ये हार्मोन के वजह से हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपोषक रसायन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है, सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है, कम मात्रा में उत्पन्न होता है। क्लियर है? ओके, आगे देखिए, यह जो हार्मोन है यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पहले ही बताए थे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करता है? हार्मोन स्रावित करता है। तो यह जो हार्मोन है यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये भी बोले थे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं होता है, हार्मोन निकालता है। तो ये अपना डायरेक्ट हार्मोन कहाँ दे देता है? रक्त में। कहाँ दे देता है? रक्त में। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और रक्त में दे देता है, तो रक्त में मिल जाएगा। हार्मोन कहाँ मिल जाएगा? रक्त में। ओके, जब रक्त में मिलेगा उसके बाद रक्त द्वारा, रक्त तो पूरा शरीर में है, तो रक्त द्वारा पूरा शरीर में पहुंच जाएगा। अब इस हार्मोन का जहां पर काम होगा, इस हार्मोन का जहां पर काम होगा, यानी कि दूरस्थ लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है, दूरस्थ लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर दिमाग से कोई हार्मोन निकला है, दिमाग से क्या निकला है? कोई हार्मोन निकला है। ओके, और उसके वजह से क्या होने वाला है? हमारा दिल की धड़कन बहुत तेज होने वाला है। तो वो हार्मोन कहां तक आएगा? हृदय के पास आएगा। हार्मोन कहां पास आएगा? हृदय के पास। तो हार्मोन स्रावित हुआ हमारे दिमाग में, लेकिन वो रक्त में मिला और फिर रक्त से कहां आएगा? हृदय के पास। तो हृदय क्या हो गया? उसके लिए दूरस्थ लक्ष्य अंग। कौन सा अंग हो गया? दूरस्थ लक्ष्य अंग, मतलब दूर में स्थित लक्ष्य अंग, दूर में स्थित लक्ष्य अंग। लक्ष्य क्या होता है? जहां तक हमको जाना होता है। तो इस हार्मोन के लिए दूरस्थ स्थित लक्ष्य जहां भी होगा उस अंग के पास क्या होता है? ये पहुंचता है। क्लियर है? ये एक सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला एक अपोषक रसायन है।
ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, रक्त में मिलता है, फिर कहाँ जाता है, लक्ष्य अंग तक जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये काम कैसे करता है, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। हार्मोन कैसे कार्य करता है, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। तो अब सवाल आया कि आखिर में ये अंतर कोशिकीय संदेश वाहक क्या होता है, आखिर में ये अंतर कोशिकीय संदेश वाहक क्या होता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग लगाए हैं, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक क्या होता है। देखिए होता क्या है, यह दो कोशिका के बीच होता है। अंतर कोशिकीय संदेश वाहक क्या होता है, दो कोशिका के बीच। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक कोशिका हार्मोन को निकालता है, एक कोशिका क्या करेगा, हार्मोन को निकालेगा, और वो हार्मोन कहाँ मिल जाएगा, रक्त में। फिर रक्त में मिलेगा तो वो हार्मोन कहाँ जाएगा, दूसरे कोशिका के ऊपर मौजूद जो ग्राही होता है उसके ऊपर जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये जानिए कि हार्मोन जो है वो कैसे कार्य करता है, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में काम करता है। तो फिर हम सवाल किए कि अंतर कोशिकीय संदेश वाहक क्या होता है, ये दो कोशिका के बीच होता है। कितने कोशिका के बीच, दो कोशिका के बीच। जैसे देखिए यहाँ पर दो कोशिका है, यहाँ पर कितना कोशिका है, दो कोशिका है। ये मान लीजिए हृदय की कोशिका है, कौन कोशिका है, हृदय की कोशिका। और ये मान लीजिए है मस्तिष्क का कोशिका, कौन सा कोशिका है, मस्तिष्क का कोशिका है। जैसे मान लीजिए हाइपोथैलेमस, ये कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ओके। तो एक कोशिका क्या होगा, हार्मोन निकालेगा, एक कोशिका क्या निकाल दिया, हार्मोन निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो ये हार्मोन दूसरे कोशिका पर पहुंचेगा तो इसके ऊपर एक ग्राही मौजूद होता है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, ग्राही। ग्राही कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रहण करने वाला, चीजों को ग्रहण करने वाला। तो इस कोशिका के ऊपर जो ग्राही होता है इसको हार्मोन ग्राही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन को ग्रहण करने वाला होता है। ये जो कोशिका के ऊपर ग्राही है इसको हार्मोन ग्राही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो एक कोशिका हार्मोन निकाल दिया, अब ये हार्मोन किसी दूसरे कोशिका के ऊपर मौजूद ग्राही के ऊपर जुड़ जाता है, किसी दूसरे कोशिका के ऊपर मौजूद ग्राही के ऊपर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय संदेश वाहक। इसी को क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक। ध्यान से देखिए, ये दो कोशिका के बीच होता है। तो एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, कितना कोशिका हुआ, दो कोशिका। दो कोशिका के बीच में क्या होता है, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक कोशिका हार्मोन निकालेगा, फिर रक्त में मिलेगा, उसकी वजह से ये दूसरे कोशिका के पास जब आएगा तो दूसरे कोशिका के ऊपर एक ग्राही लगा होता है, उस ग्राही के ऊपर हार्मोन आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय संदेश वाहक। इसी को क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक। तो समझ में आ गया होगा, ओके। अब ये जानेंगे कि ये जो हार्मोन होता है ये इसके प्रकार हो सकते हैं। जैसे कुछ हार्मोन हो सकता है कि प्रोटीन का बना हो, कुछ हार्मोन हो सकता है कि स्टेरॉइड का बना हो, कुछ हार्मोन हो सकता है कि अमीनो अम्ल का डेरिवेटिव्स हो। तो इस प्रकार के हार्मोन के प्रकार भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। ठीक है तो अपोषक रसायन, लेकिन इसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले है पेप्टाइड हार्मोन। सबसे पहले कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड प्रोटीन से मिलकर के बना है। देखिए यह हार्मोन प्रोटीन से बनता है, यह हार्मोन किससे बनता है, प्रोटीन से। तो पेप्टाइड हार्मोन किसे कहते हैं, जो हार्मोन किसका बना हो, प्रोटीन का बना हो। उदाहरण देख लीजिए, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, जीएच हार्मोन। तो ये सब जो हार्मोन का नाम लिखा हुआ ये सब कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ये किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए अस्टीरॉयडल हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन है, अस्टीरॉयडल हार्मोन। तो ये किसका बना हुआ रहेगा, अस्टीरॉयड का बना हुआ होगा। इसमें उदाहरण क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन तथा कॉर्टिसोल। तो इसमें जितना भी दो चार उदाहरण दिया हुआ है ये सब जो हार्मोन का नाम है ये सब कौन सा हार्मोन है, अस्टीरॉयडल हार्मोन है। और अस्टीरॉयडल हार्मोन क्या होता है, जो अस्टीरॉयड का बना हो।
किसका बना हो, स्टीरॉयड का बना हो, ठीक है। तीसरा देखिए, अमीनो अम्ल का डेरिवेटिव्स। तीसरा हार्मोन का क्या प्रकार है, अमीनो अम्ल का डेरिवेटिव्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हार्मोन अमीनो अम्ल के अणु से मिलकर बना हो, अमीनो अम्ल के अणु से मिलकर बना हो, जैसे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, ये किसका डेरिवेटिव्स होता है, अमीनो अम्ल का डेरिवेटिव्स होता है। और जो एड्रीनलिन है तथा नॉर एड्रीनलिन है, ये जो दोनों हार्मोन होता है, ये भी क्या होता है, अमीनो अम्ल के डेरिवेटिव्स होता है। तो हार्मोन के बहुत प्रकार हो सकते हैं, जैसे एक हार्मोन होता है पेप्टाइड हार्मोन, इसमें प्रोटीन का बना होगा। पेप्टाइड हार्मोन किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा, जैसे एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, जीएच हार्मोन। फिर दूसरा हो सकता है स्टीरॉयडल हार्मोन, जो किसका बना होगा, स्टीरॉयड का बना होगा, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टियोस्टेरोन, मतलब टेस्टियोस्टेरोन तथा एल्डोस्टेरोन, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हो सकता है अमीनो अम्ल के डेरिवेटिव्स। अमीनो अम्ल के डेरिवेटिव्स से मतलब कहने का मतलब जो अमीनो अम्ल के अणु से मिलकर बनता हो, जैसे जैसे में क्या हो गया, थायरॉक्सिन हो गया और एड्रीनलिन हो गया और नॉर एड्रीनलिन हो गया। तो ये सब क्या हो गया, हार्मोन का प्रकार हो गया। ओके, फिर अभी क्या जाने हार्मोन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो बता चुके हैं कि हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होने वाला एक अपोषक रसायन है। अपोषक रसायन कहने का मतलब जो पोषक ना देता हो। ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, फिर रक्त में मिलता है और पहुंच जाता है किसी दूसरे अंग के पास। जब वहां पहुंचता है तो इसके बीच होता है अंतरकोशिकीय संदेशवाहक, इसी के रूप में हार्मोन काम करता है। अंतरकोशिकीय संदेशवाहक क्या होता है, ये दो कोशिका के बीच में होता है। एक कोशिका से हार्मोन निकलता है और दूसरे कोशिका के ऊपर जो ग्राही होता है उसके ऊपर जाकर के जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं अंतरकोशिकीय संदेशवाहक। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। अब इसके आगे जानेंगे हार्मोन की क्रियाविधि। इसके आगे क्या जानेंगे, हार्मोन की क्रियाविधि, यानी कि हार्मोन कैसे काम करता है, ठीक है। वो भी दो तरीका है उसका, पहले इसको नोट कीजिए, नहीं तो मिटा देंगे। अब देखेंगे हार्मोन की क्रियाविधि। अब क्या देखेंगे, हार्मोन की क्रियाविधि, यानी कि हार्मोन कैसे काम करता है। संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, ये बात ठीक है, लेकिन देखेंगे कैसे। अगर वो प्रोटीन हार्मोन है तो क्या वो भी वैसे ही काम करेगा, अगर स्टीरॉयडल हार्मोन है तो क्या वैसे ही काम करेगा, नहीं, ये दोनों हार्मोन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अभी क्या देखने वाले हैं, हार्मोन की क्रियाविधि, ठीक है। तो हेडिंग लगा दीजिए हार्मोन की क्रियाविधि। ओके, तो अब देखिए ये बताते हैं कि कोई भी हार्मोन तभी कार्य करता है, कोई भी हार्मोन तभी कार्य करता है जब लक्ष्य कोशिकाओं पर उपस्थित हार्मोन ग्राही से जुड़ता है। कोई भी हार्मोन तभी काम करता है जब लक्ष्य कोशिका जो है उसके ऊपर में हार्मोन ग्राही होता है, उसके ऊपर जाकर जुड़ता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक कोशिका क्या किया, हार्मोन निकाला, एक कोशिका क्या किया, हार्मोन निकाला। अगर ये हार्मोन दूसरे कोशिका पर पहुंचा, कहां पहुंचा, दूसरे कोशिका पर, और जब तक इसके ग्राही से नहीं जुड़ा, जब तक इसके ग्राही से नहीं जुड़ेगा तब तक कोई हार्मोन काम नहीं करेगा। तो वही बता रहे हैं पहला पॉइंट में कि कोई भी हार्मोन तभी कार्य करता है जब लक्ष्य कोशिकाओं के ऊपर स्थित हार्मोन ग्राही से जुड़ता है। जब तक लक्ष्य उपस्थित कोशिका के हार्मोन ग्राही से नहीं जुड़ेगा तब तक कोई हार्मोन काम नहीं करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है कि हार्मोन कब काम करेगा, जब तक लक्ष्य कोशिका के ऊपर जो ग्राही होता है उस ग्राही से जुटेगा तभी काम करेगा, नहीं जुटेगा तो काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात। ओके, अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए जुट जाए तो भी दो प्रकार के जो अलग अलग हार्मोन होता है वो दो तरीके से काम कर सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। देखिए कौन कौन है तरीका। पहला तरीका तो ये हो सकता है, पहला तरीका ये है, देखिए कि जो हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे, जो हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे, जो हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे, जैसे ये कोई कोशिका है और इधर से कोई हार्मोन आया, ठीक है। अगर ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे, इधर नहीं जाए, कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हार्मोन कोशिका के अंदर नहीं जा सकता,
वो हार्मोन कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। वही तो लिखे हैं कि वह हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सके वह कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। जब इसके कोशिका झिल्ली को ही पार नहीं करेगा तो उसकी कोशिका के अंदर कैसे जाएगा? सिंपल सी लॉजिक है, नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक हार्मोन तो ये हो सकता है कि इसके कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे तो कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, उसी के बाहर में ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला हार्मोन। दूसरा तरीका क्या है कि वह हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार कर जाए, वह हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार कर जाए, वह हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार कर जाए। तो सोचिए, जो हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार कर जाएगा वो कोशिका के अंदर चला जाएगा। सिंपल सी बात है। एक हार्मोन वो है जो कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर रहा तो कोशिका के अंदर नहीं जा रहा। एक वो तरीका है कि कोई हार्मोन कोशिका झिल्ली के पार हो रहा है, इसका मतलब वो कोशिका के अंदर जा सकता है। तो यही दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि वह हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार नहीं करे, इसका मतलब वो कोशिका के अंदर नहीं जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वह हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार कर जाएगा, यानी कि कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है। जो ऐसे काम करता है उसमें आता है उदाहरण में पेप्टाइड हार्मोन। उसमें उदाहरण कौन है? पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कैसे काम करेगा? कोशिका झिल्ली के बाहर ही रहेगा, पार नहीं करेगा। जब पार नहीं करेगा तो कोशिका के अंदर नहीं जाएगा। तो इसमें उदाहरण ये सब हो गया, LH, FSH, GH, इंसुलिन, ग्लूकागोन। अभी ही लिखाए थे कि पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, जो प्रोटीन के बना होता है। तो उसमें ये सब उदाहरण लिखाए होंगे, LH, FSH, GH, और ये दो ऐड कर लीजिए, इंसुलिन और ग्लूकागोन भी वहां पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो हार्मोन है कोशिका झिल्ली के पार नहीं करता है, यानी कि कोशिका के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इधर देखिए, जो कोशिका झिल्ली को पार कर जाएगा, जो कोशिका झिल्ली को पार कर जाएगा, इसका मतलब कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो इसमें कौन उदाहरण है? इसमें है स्टीरॉयडल हार्मोन। इसमें उदाहरण में कौन है? स्टीरॉयडल हार्मोन। तो जितना भी स्टीरॉयडल हार्मोन है, अभी भी लिखाए थे, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, ये सब जो भी है स्टीरॉयडल हार्मोन, ये कैसे काम करेगा? कोशिका झिल्ली को पार कर जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। ये तरीका है, बस दो ही तरीका है। ठीक है, अब जानेंगे कि जो पहला तरीका था झिल्ली पार नहीं कर सकता है वो वाला में, कि ये हार्मोन जो होता है, ये वाला हार्मोन जो होता है, हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हार्मोन जो होता है हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए कोशिका है और इसके ऊपर ग्राही है। ये क्या है? कोशिका है, इसके ऊपर ग्राही है। ठीक है, और इधर से हार्मोन आ रहा है, इधर से हार्मोन क्या हो रहा है? आ रहा है। तो अभी तक इसको सिर्फ कोशिका बोल रहे हैं, अभी तक इसको क्या बोल रहे हैं? सिर्फ कोशिका, या अभी तक इसको सिर्फ हार्मोन ग्राही बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? सिर्फ हार्मोन ग्राही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इधर से हार्मोन आया और हार्मोन यहाँ पर जुड़ गया, हार्मोन यहाँ पर क्या हो गया? जुड़ गया। अब इस संरचना को बोलते हैं हार्मोन ग्राही सम्मिश्र। अब इस संरचना को क्या बोलते हैं? हार्मोन ग्राही सम्मिश्र। तो इस प्रकार का हार्मोन ग्राही के ऊपर आएगा और जुटेगा। तो जैसे जुटा वैसे किसका निर्माण हो गया? हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण हो गया। ठीक है, और ये हार्मोन द्वितीयक संदेश वाहक को उत्पन्न करता है या उत्पादन करता है और अंतःकोशिकीय उपापचयन का नियमन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में काम करता है और कोशिका के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उपापचयन क्रिया चल रहा है, उसको ये नियमित करता है। उसको हो सके ठीक कर दे, या उसको बढ़ा दे, या उसको घटा दे। इसी प्रकार से क्या होता है, उसी के कारण हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये इस प्रकार के हार्मोन ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इधर वाला हार्मोन था कोशिका को पार कर जाने वाला, कोशिका झिल्ली को पार कर जाने वाला, कोशिका के अंदर जाने वाला, इधर वाला जो हार्मोन है, ये हार्मोन अंतरकोशिकीय ग्राही से क्रिया करता है। किससे ग्राही करता है? अंतरकोशिकीय ग्राही से। इसका मतलब क्या हुआ? अंतर का मतलब अंदर, कोशिकीय का मतलब कोशिका, और ग्राही का मतलब ग्राही। तो ये वह हार्मोन है जो कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर चला जाता है। तो जब हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार किया और कोशिका के अंदर चला गया, तो क्या करेगा?
जो भी अंदर में ग्राही मौजूद है उससे क्रिया करेगा। जो भी अंदर में ग्राही मौजूद है उससे क्या करेगा? क्रिया करेगा। और देखिए क्या क्रिया करेगा, यह हार्मोन जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति, जीनोम की पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति या गुणसूत्र का नियमन करता है। जीन की अभिव्यक्ति या गुणसूत्र का नियमन करता है, बस इतना ही है। ठीक है, ये वाला उपापचयन के नियमन कर रहा था और ये वाला जीन की अभिव्यक्ति तथा गुणसूत्र का नियमन कर रहा है। ये हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार नहीं किया तो कोशिका के अंदर नहीं जा सका। ये हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार कर गया तो कोशिका के अंदर चला गया। ये जब बाहर में था तो हार्मोन ग्राही से जुड़ा और जैसे जुड़ा हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण हुआ। ये तो अंदर चला गया, तो अंदर चला गया तो किससे काम करेगा? अंतर कोशिकीय ग्राही से काम करेगा। ये जो हार्मोन है इसके अंतर्गत पेप्टाइड हार्मोन आता है और इसके अंतर्गत स्टेरॉयडल हार्मोन आता है। तो ये सब क्या हो गया? हार्मोन के काम करने का दो तरीका, हार्मोन के काम करने का दो तरीका। और सिंपल सा लॉजिक ये है कि कोई भी हार्मोन तभी काम करेगा जब लक्ष्य कोशिका पर उपस्थित जो भी हार्मोन ग्राही है उससे जुड़ेगा तभी काम करेगा। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, हार्मोन या हार्मोन 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 ग्राही से सम्मिश्रण का निर्माण करता है, यानी कि हार्मोन जुड़ गया। हार्मोन कहाँ जुड़ गया? ग्राही के ऊपर, तभी तो सम्मिश्रण का निर्माण हुआ। तो ये वाला भी हार्मोन किससे जुड़ रहा है? हार्मोन ग्राही से जुड़ रहा है। अच्छा, इधर वाला हार्मोन देखिए अंतर कोशिकीय ग्राही से क्रिया करता है, मतलब कोशिका के अंदर जो ग्राही है उस पर जुड़ेगा। जुड़ तो रहा है दोनों में, ठीक है। तो वही तो लिखा है कि कोई भी हार्मोन तभी काम करेगा जब लक्ष्य कोशिका पर उपस्थित हार्मोन ग्राही से जुड़ेगा। और इसका दो तरीका हो सकता है, एक कोशिका के बाहर ही रहेगा और एक कोशिका के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में हार्मोन कवर कर लिए और हार्मोन कैसे काम करता है, हार्मोन की क्रियाविधि देख लिए। अब से आगे जितना भी वीडियो आएगा इस चैप्टर का सिर्फ ग्रंथि के बारे में आएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और वो कौन से हार्मोन का स्रावन करता है वो जानेंगे और वो कहाँ पाया जाता है, ये सभी चीजों का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको भी नोट कर लेना है। ओके।